वेलकम बैक वंस अगेन। आज की वीडियो में पढ़ेंगे नाउन। नाउन कितने टाइप के हैं, स्कूल में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और उसके बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां करते हैं, बात करें एसएससी, सीडीएस, बैंक, डीएसएसबी, सीजीएल, एमटीएस, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक नाउन नहीं पढ़े हैं वो भी इसे देखें, बिगनर्स भी देखें, और जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इसको देखें। और जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आते हैं वो सब भी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आइए, विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। तो नाउन है क्या? जब हमने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा था तो किस तरह से पढ़ा था? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अब आप देखिए, ये जो संसार है ये किस चीज़ से बना हुआ है? पर्सन यानी कि लोग इसमें हैं, हर देश में व्यक्ति हैं, हम लोगों की बात करते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, आम जनता है, सब। और सेकंड हमने पढ़ा था प्लेस, अगर कोई शहर है, गांव है, मोहल्ला है, देश है, महाद्वीप है, तो प्लेस भी यहाँ पे हैं। वस्तुएं यानी कि थिंग्स आप अपने चारों तरफ देख पाते हैं। आपके घर का जो फर्नीचर है, घर में ही सामान इतना सारा है, कमरे में है, ट्यूबलाइट है, फ़ैन है, एसी है, सब कुछ है, ये सारी की सारी चीज़ें नाउन है। तो सबसे पहले एक चीज़ को क्लियर कर लेंगे, जो बिगिनर्स हैं वो समझ लें कि संसार की हर एक चीज़ नाउन की कैटेगरी में आती है। बस हम उसको अपनी सुविधा के अनुसार उसको अलग अलग टाइप में बांट देते हैं ताकि हम उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी का है। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ए नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन से। सो व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ध्यान दें, मैंने यहाँ पे वर्ड जोड़ा स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन, कोई एक खास विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, कोई विशेष चीज़। प्रॉपर नाउन के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन सेंटेंस में चाहे कहीं पे भी आया हो, शुरुआत उससे हुई हो या बीच में आया हो या एंड में आया हो, हर जगह इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। पहली पहचान तो ये है। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ किसी तरह के आर्टिकल का उपयोग हम नहीं करते, यानी कि इससे पहले ए या एन या दी ऐसे कुछ नहीं लगाते हैं। लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश है, इसमें हर एक रूल का एक्सेप्शन है, तो इसका भी एक्सेप्शन है, यानी कि इसका भी अपवाद है। एक आध जगह पे हम ए एन दी का इस्तेमाल कर देते हैं, और वो हम कहाँ करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी स्टेट, कंट्री का नाम हमेशा ही प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन यदि उस स्टेट या कंट्री के नाम के साथ जो सेंटेंस है, यानी कि वो स्टेट या कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है किसी गेम में, किसी प्ले में, किसी यानी कि किसी स्पोर्ट्स के इवेंट में, किसी बैटल में, किसी वॉर में, तो हम उस प्रॉपर नाउन को एज अ प्लूरल फॉर्म कंसीडर करते हैं, यानी कि वी कंसीडर दैट प्रॉपर नाउन एज प्लूरल एंड ऑलवेज अ प्लूरल फॉर्म कम्स टू हेल्प इट। ओके, और ऐसी सिचुएशन में ही इसके साथ आर्टिकल दी का इस्तेमाल भी कर दिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के साथ जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर लेते हैं। और वो किस तरीके से यूज़ करते हैं? ऐसी स्थिति में आके दी और ए और एन, इनमें से किसी आर्टिकल का इस्तेमाल हम इसके साथ करते हैं। जैसे ही इज़ द विराट कोहली ऑफ आवर टीम। ही इज़ अ विराट कोहली ऑफ आवर टीम। ही इज़ विराट कोहली ऑफ आवर टीम। तो ये जो तीन सेंटेंस हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। अब अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, विराट कोहली क्या है, प्रॉपर नाउन है, आपको पता है। अब ही इज़ द विराट कोहली ऑफ आवर टीम, यहाँ एक तरह से बताया गया है, जो ही हमारा है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसकी तुलना विराट कोहली से की जा रही है कि वो हमारी टीम का विराट कोहली जैसा खेलने वाला प्लेयर एक तरह से। सो दिस इज़ कंपैरिजन। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है, जब भी when we compare the quality of proper noun, article the is used before the proper noun। तो इनमें से कौन सा ठीक होगा? he is the विराट कोहली, he is a विराट कोहली, he is विराट कोहली। अब दोबारा से एक बार से सुनेंगे आप कि हमारा रूल क्या है। हमारा रूल है, जब हम प्रॉपर नाउन के जो क्वालिटी हैं उसको कंपेयर करें तो हम वहाँ पे दी का इस्तेमाल करेंगे। तो इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें आप देखिए, दी कहाँ पे लगा है? पहले वाले में, पहले वाला सेंटेंस जो है। और उसके बाद क्या है? प्रॉपर नाउन है विराट कोहली। आप जानते हो स्पेसिफिक प्लेयर है, एक खिलाड़ी का नाम है, ये किसी व्यक्ति का, एक विराट कोहली एक ही है।
तो यहाँ पे जो आया वो आया दी विराट कोहली, और जो कंपैरिजन हो रहा था वो ही के साथ हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे यही ठीक है। नियम फिर से याद रखेंगे, जब भी हम किसी भी प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ए और एन ये कब कब हम प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, आप देखिए मैं आपको 3 सेंटेंस और देता हूँ। वी नीड भगत सिंह इन इंडियन यूथ टुडे, वी नीड द भगत सिंह इन इंडियन यूथ टुडे, वी नीड अ भगत सिंह इन इंडियन यूथ टुडे। तो अब जो हमारा दूसरा नियम है किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल को लगाने का, तो वो क्या कहता है कि व्हेन देयर इज डिमांड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ प्रॉपर नाउन देन आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड। जब हम अपना जो सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आया है उसकी क्वालिटी को डिमांड कर रहे हैं। अब आप देखिए सेंटेंस क्या कहता है, कहता है वी नीड भगत सिंह इन इंडियन यूथ टुडे। आज के जो युवा वर्ग है भारतीय, उसमें हमें भगत सिंह की आवश्यकता है। तो यहाँ पे रूल क्या है, रूल मैंने बताया आपको, जब क्वालिटी की डिमांड की जाए तो भगत सिंह जो हैं आज तो हैं नहीं, काफ़ी वर्ष पहले थे, तो भगत सिंह जैसी एक क्वालिटी, भगत सिंह जैसी क्वालिटी हमें चाहिए है आज हमारे युवा समाज में। तो यहाँ पे हम ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ए और एन में से आपको अच्छे से मालूम है भगत सिंह यदि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले एन कभी नहीं आएगा, ए आएगा, और यहाँ पे ऑप्शंस में एन वाला दिया भी नहीं है, तो ये ईजी है। वी नीड भगत सिंह इन इंडियन यूथ टुडे, वी नीड द भगत सिंह इन इंडियन यूथ टुडे, वी नीड अ भगत सिंह इन इंडियन यूथ टुडे। तो यहाँ पे जो आया वो आया कि भगत सिंह की क्वालिटी चाहिए थी, जब क्वालिटी डिमांड हुई तो आया अ। ठीक है, याद रखेंगे अ और एन तब आता है जब क्वालिटी डिमांड होती है, और द जब आता है जब हम किसी से कंपेयर करते हैं। याद रखेंगे ये सिर्फ 2 ही सिचुएशन बनती हैं जब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, प्रॉपर नाउन एज इट इज़ आता है। एक और नियम आपने याद किया, पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, इसमें चाहे आपका प्रॉपर नाउन सेंटेंस के शुरू में आया हो, बीच में आया हो या लास्ट में आया हो, तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्योंकि आप अच्छे से जान चुके हैं, ये एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम, मोहन, नोकिया, आपको ही पता है मोबाइल फ़ोन्स की कंपनी है नोकिया, तो मोबाइल अगर मैं कहूँ तो आप ये कहेंगे कि ये कॉमन है, लेकिन नोकिया मैंने नाम ले दिया, ओप्पो ले दिया, वीवो ले दिया, तो ये अगर नाम मैं लूँ तो ये बन गए प्रॉपर। फिर ये पर्टिकुलर किसी मोबाइल को मैं बता रहा हूँ, नवभारत टाइम्स, ऐसे ही जैसे न्यूज़पेपर का नाम है, अगर मैं कहूँ न्यूज़पेपर तो बनेगा कॉमन, क्योंकि न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं उनको पर्टिकुलर कोई नाम दे रहा हूँ, स्पेसिफिक नाम दे रहा हूँ, तो नाम जैसे आएगा वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसे बना पंजाब, आपको पता है स्टेट बहुत सारे हैं, स्टेट जो हैं वो कॉमन नाउन बनेंगे, और मैं अगर स्पेसिफिक कोई नाम ले रहा हूँ, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, इस तरह से कुछ कह रहा हूँ, तो वो बन गए प्रॉपर। पंजाब नेशनल बैंक, सैमसंग, अब आपको तो बैंक बहुत सारे हैं, वो अगर बैंक बहुत सारे हैं किसी एक का नाम लेंगे तभी प्रॉपर होगा, अन्यथा ये कॉमन नाउन हो जाएगा, तो पंजाब नेशनल बैंक। अब ऐसे ही ये आपने इसके देख लिए हैं, एग्जाम्पल्स आपको पता लग गए हैं। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। अब देखिए कॉमन नाउन होता क्या है, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन होता क्या है। अब इसकी डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन है द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड, यानी कि अपने तरह के पूरे वर्ग को जो शो करे वो कॉमन नाउन होता है। और हम ये भी कह सकते हैं इट शोज़ कास्ट एंड क्लास। अब देखिए आप, तो कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो आर्टिकल के साथ आता है, ये बात आप याद रखना। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, डॉक्टर इज़ ऑपरेटिंग, द डॉक्टर इज़ ऑपरेटिंग। यदि मैंने ऐसे लिखा तो इनमें से कौन सा सही है आप बताएंगे। रूल क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो आर्टिकल के साथ आएगा। अब आपको बताना है डॉक्टर इज़ ऑपरेटिंग और द डॉक्टर इज़ ऑपरेटिंग, इनमें से कौन सा सही है, तो आप बताएंगे। देखिए डॉक्टर जो है कॉमन नाउन है, बिल्कुल है। अगर मैं किसी डॉक्टर का नाम यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई नाम लूँगा तो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन हमें यहाँ पे डॉक्टर से एक क्लास का बोध हो रहा है, एक वर्ग का बोध हो रहा है, जो चिकित्सक समुदाय है हमारा, डॉक्टर समुदाय है, तो ये हो रहा है, तो कॉमन नाउन तो बिल्कुल ठीक है। अब कॉमन नाउन में देखिए आप, सिंगुलर है ये
बिल्कुल सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर्टिकल के साथ आएगा। ओके, बिल्कुल, इसीलिए द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, कॉमन नाउन यदि प्लूरल हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए, कॉमन नाउन यदि प्लूरल हो तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ द टीचर्स आर गोइंग, टीचर्स आर गोइंग, ये दो सेंटेंस हुए, एक हुआ द टीचर्स आर गोइंग, एक हुआ टीचर्स आर गोइंग। अब आप बताइए इनमें से कौन सा सही है। हमारा जो नियम है वो नियम ये कहता है कॉमन नाउन यदि प्लूरल हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए लिखा हुआ है टीचर्स आर गोइंग, द टीचर्स आर गोइंग, तो आपको पता है कौन सा ठीक होगा नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स जो है कॉमन नाउन है, प्लूरल भी है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आप चाहें तो साथ साथ जो नियम मैं बता रहा हूँ उनको आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिए कई बार ये भी सिचुएशन आती है कि कॉमन नाउन के सामने आप यानी कि उससे पहले दी लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, यदि कॉमन नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आप दी लगा देंगे, और यदि ऑब्जेक्ट का काम करे तो पे ए और एन ही लगेगा। रेयर केस है जहाँ पे दी आएगा, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, चाहे तो आप इस नियम को लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं कॉमन नाउन के तीनों नियम आपको बोल के बता देता हूँ जिससे कि आप उसे आराम से लिख सकें। इसका रूल नंबर 1 क्या है, कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो आर्टिकल के साथ आएगा। कॉमन नाउन यदि प्लूरल है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि कॉमन नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे तो आर्टिकल दी लगा सकते हैं, यदि ऑब्जेक्ट का काम करे तो आर्टिकल ए और एन लगाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कॉमन नाउन के, जैसे बॉय, सिटी, ग्रास, बुक, डॉक्टर, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में किस तरह से आप अंतर करेंगे, देखिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूँ एप्लीकेशंस होते हैं मोबाइल में, तो जैसे ऐप, यदि ऐप है और मैं आपको नाम दूँ, एक तो बोलूँ, एक वर्ड दिया मैंने आपको ऐप, दूसरा मैं दे रहा हूँ फेसबुक, तो अब आप बताइए इसमें से प्रॉपर कौन सा है और कॉमन कौन सा है। तो ऐप तो क्योंकि बहुत सारे हैं, और जैसे मैंने बोला फेसबुक तो मैंने स्पेसिफिक किसी ऐप का नाम लिया, तो जब जिसका नाम किसी का लिया मैंने वो नाम क्या बनेगा, प्रॉपर। तो फेसबुक जो है वो बन गया प्रॉपर, ऐप हो गया कॉमन। ऐसे मैं कहूँ बिस्किट, बिस्किट आपको पता है, आप शॉप पे जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर जाएंगे तो आप देखेंगे ढेर सारे अलग अलग नाम के अलग अलग कंपनी के बिस्किट हैं, तो अगर आप बिस्किट कहेंगे तो वो कॉमन ही हुआ। और अगर आप कोई नाम ले देंगे, जैसे आपने नाम लिया ओरियो, तो ओरियो क्या हुआ, एक नाम आ गया कंपनी का जो उसे बनाती है, तो उसका जैसे ओरियो के अलग हैं, ब्रिटानिया के अलग है, तो इस तरह से ओरियो जो हुआ वो बन गया आपका प्रॉपर, बिस्किट हो गया कॉमन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं संसार में, हर एक देश में कई कई हैं, तो यूनिवर्सिटी एक कॉमन नाउन है। लेकिन यदि मैं नाम ले दूं यूनिवर्सिटी का, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, तो ये सब क्या बन जाएंगे, प्रॉपर। उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है इससे समझेंगे। कलेक्टिव नाउन में आप पहले बेस वर्ड को देखिए, वर्ड है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, और IVE जब लगता है इससे बनता है एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है करने वाला या जिसमें जमा हुआ हो। तो कलेक्टिव नाउन का अर्थ बना एक ऐसा शब्द हम ले रहे हैं जिसमें अंदर दो से ज़्यादा चीज़ें जरूर होंगी, यानी दो से ज़्यादा वस्तुओं को, दो से ज़्यादा लोगों को, दो से ज़्यादा स्थानों को, दो से ज़्यादा पेड़ों को, इसको जो टोटल मिला के एक नाम दिया जाएगा, इसके कलेक्शन को जो एक नाम दिया जाएगा वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। और कलेक्टिव नाउन्स के दो तरीके से फंक्शन करते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और हम ये कह सकते हैं एडिटिंग में जब पूछा जाता है तो थोड़ा कंफ्यूज कर दिया जाता है आपको, और गलतियां क्यों होती हैं वो अब आप आराम से, जैसे इस वीडियो को आप कंप्लीट करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बताता हूँ मैं, कलेक्टिव नाउन्स दो तरीके से फंक्शन करते हैं, और इनकी यही फंक्शनिंग जो होती है ना आपको गलती करने पे मजबूर करती है। तो फंक्शनिंग कैसे होती है वो देखते हैं। एक तो होती है इसकी फंक्शनिंग, इसका कोई कलेक्टिव नाउन के कुछ वर्ड जो ऐसे होते हैं उनके वो एक बार तो एक्ट करते हैं यूनिट के तौर पे, एक साथ है, एक जैसा, और कई बार जो होता है उनका डिवीज़न होता है एक्ट का। डिवीज़न मतलब अलग अलग टाइप से काम करते हैं। तो जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, टीम क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन है, तो
द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मैंने ये कहा द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आप बताइए जो टीम के मेंबर्स, जो प्लेयर्स हैं, वो मिलके टीम बना रहे हैं, तो वो सब जब मैंने बोला द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको कैसा लगा? एक यूनिट का बोध हो रहा है या फिर आपको लग रहा है वो कुछ अलग अलग कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग, कि वो स्ट्रॉन्ग है तो सारे ही स्ट्रॉन्ग है तभी स्ट्रॉन्ग बने हैं। तो इसीलिए जब यहाँ पे आपको लगे कि दिस इज़ वन अनडिवाइडेड होल, तो हम इसको बोलेंगे सिंगुलर वर्ब के साथ, द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी ये जो सेंटेंस लिखा है ये बिल्कुल ठीक लिखा है। और एक और मैं आपको बताता हूँ, द टीम आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रेन। जो टीम है वो बच्चों की तरह झगड़ा कर रही है। अब यहाँ पे क्या है, यानी कि जो अलग अलग तरीके से जो टीम मेंबर्स हैं, वो टीम प्लेयर्स हैं, वो एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ रहे हैं या बाहर भी झगड़ रहे हैं, तो अलग अलग हो गया ये टास्क। ये उनकी यूनिटी नहीं, ये इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप दिखा रहा है, तो ये बन गया प्लूरल। तो यहाँ पे द टीम आर बिल्कुल ठीक है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनके फंक्शंस दो हैं, बिल्कुल माइंड में सेट कर लो इन बातों को, और इनकी यही फंक्शनिंग होती है जिससे आप बार बार गलती करके आते हैं। अगर आप इसके सेंटेंस को गौर से पढ़ें, जब भी आपका एरर आए और आप उसको सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, तो आपको सिर्फ एक बात चेक करनी है कि जो कलेक्टिव नाउन हमारा आया है उसमें जो फंक्शनिंग हुई है वो कैसे हो रही है, वो वन अनडिवाइडेड होल हो रही है, एक यूनिट की तरह दिख रहा है, एक ही काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है सारे मेंबर्स, तो एक ही चीज़ कर रहे हैं या उनके करने से एक ही चीज़ रिजल्ट आ रहा है, तो आप कहेंगे उसको कि वहाँ पे सिंगुलर है। और यदि आपको लग रहा है कि वो जो इंडिविजुअल है अलग अलग चल रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं सब कुछ मतलब, तो फिर आप लगाएंगे वहाँ पे प्लूरल वर्ब। जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, द ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है? जब 3-4 मेंबर बैठ के किसी चीज़ को जज कर रहे होते हैं। द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 7 पर्सन्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसिस्ट जब एस आया है, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है कंसिस्ट, इसमें एस लगाया गया है, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर हो गई। एक बात और बिल्कुल माइंड में अभी सेट कर लेंगे जो मैं अगली लाइन बोल रहा हूँ, और वो क्या है? वो ये है कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो हमेशा ही प्लूरल होती है, हम उसमें एस या ई एस जोड़ के उसको सिंगुलर करते हैं। समझ में आया? कभी भी कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हम देखते हैं, जैसे टेक है, फ्लाई है, ईट है, सिंग है, कॉन्टम्पलेट है, ये सारी जो वर्ब हैं, ये वर्ब अपने आप में क्या होती हैं? प्लूरल फॉर्म में होती हैं। लेकिन हम इनको एस या ई एस करके उसको सिंगुलर फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब भी लेके आनी होती है। तो अब देखिए, द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 7 पर्सन्स। अब यहाँ कहते हो जो ज्यूरी है उसमें 7 व्यक्ति हैं, 7 सदस्य हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये दिखा रहा है बिल्कुल वन अनडिवाइडेड होल दिखा रहा है, ये यूनिट दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आई है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब क्या है, कोई चीज़ हुई और उसका जब रिजल्ट देने की बात आई तो ज्यूरी के जो मेंबर हैं, किसी ने कहा हाँ ये ठीक है बिल्कुल, हाँ तुम मुंबई आ सकते हो, किसी ने कहा नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं, मेरा तो जी खराब हो गया, बहुत ही बकवास परफॉर्मेंस था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे, आप मुंबई नहीं आ सकते हो, कहते हैं ना कई सारे टीवी शोज में आप देखते हो। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ आपको, द ज्यूरी आर डिवाइडेड। अब यहाँ पे क्या है, यह बिल्कुल इंडिविजुअल है, किसी ने कहा है हाँ, किसी ने कहा ना, किसी ने कहा एवरेज है, तो वो अलग अलग हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यूरी के साथ आर आया है, और वहाँ पे ज्यूरी के साथ वो सिंगुलर वर्ब आई हुई है, कंसिस्ट आया है, एस लगाया गया है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, और यही गलती का कारण होता है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब से आप कलेक्टिव नाउन जब भी करेंगे, कई बार क्या होता है ना कि हम मन बना लेते हैं कि सिंगुलर ही होता, नहीं नहीं सिंगुलर नहीं होता, बहुत बार वही जो वर्ड होता है वो प्लूरल भी हो जाता है, इसलिए आप अभी से अच्छे से ध्यान देंगे। तो कलेक्टिव नाउन के चलने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे ट्रुप, क्राउड, यूनियन, गवर्नमेंट, आर्मी, गैलेक्सी, टीम, फ्लीट, फ्लॉक, ज्यूरी, बैंड, बेंच, गैंग, ग्रुप, बोर्ड, हर्ड, क्लस्टर, क्लम्प। क्लम्प क्या होता है? आप जितने मैंने अभी तक बोले हो तो आपको लगभग आते होंगे। तो क्लम्प जो होता है, जो पेड़ होते हैं ना बहुत सारे, उनको बोल देते हैं क्लम्प। पीपल, पार्लियामेंट, बैवी। बैवी होता है सुंदर लड़कियों का एक समूह होता है, उसको बैवी बोलते हैं। स्वार्म जो मैंने पहले बोला था वो एंट्स होती हैं, जब एंट्स एक साथ बहुत सारी आप देखते हैं, चींटियां देखते हैं, तो उनको स्वार्म बोल देते हैं। और इसके अलावा मेरे को नहीं लगता आपको किसी में दिक्कत होगी, क्योंकि काफ़ी आसान है बाकी तो ठीक है। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया जा सकता है कि इट रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशन।
तो ये जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि इसका कोई एक तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता कि आप किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जैसे हाथ में उठा के देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड कैन नॉट बी टच्ड, आप इसको छू नहीं सकते हो, और इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। इसमें जो कहते हैं ना कि भाव होते हैं लोगों के, हिंदी में होता है भाववाचक संज्ञा, इसको शायद बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसे ही आप इसको इंग्लिश में देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा ही होता है। इसमें जैसे हम ये कह सकते हैं कोई क्वालिटी भी होती हैं, ठीक है, एक्शंस भी होते हैं कुछ, और कुछ जैसे स्टेट मतलब स्थिति भी होती है, लाइक चाइल्डहुड, इलनेस, पॉवर्टी, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ऑनेस्टी, ब्यूटी, काइंडनेस, गैलेंट्री, गैलेंट्री होता है वीरता, पेशेंस, धैर्य, सिंपैथी और करेज, ये सब कुछ इसमें आता है। आपकी हेल्प के लिए मैं एक यहाँ पे ये टेबल दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लें और इसको अच्छे से याद कर लें। ये है कि आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं कि जो वर्ड लिखा है वो नाउन है या नहीं, ये काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगा। तो कुछ होते हैं सफिक्स और कुछ होते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होते हैं जो प्री मतलब पहले, जो वर्ड से पहले लगाए जाते हैं, और सफिक्स जो होते हैं जो वर्ड के बाद लगते हैं। तो ये कुछ सफिक्स हैं जो वर्ड के बाद लगते हैं, तो उनमें आप इसको ईजिली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वर्ड लिखा है वो नाउन है या नहीं। जैसे कि ENCE, एंस, इससे बनने वाले, जैसे ऑडियंस बना AUDIENCE, देखिए फिर ध्यान देंगे ENCE पे। तो ऐसे कॉन्फिडेंस, कॉन्फ्लुएंस, ये ऐसे वर्ड आएंगे तो ये यानी कि नाउन हैं। और ऐसे जिनकी एंडिंग यानी कि जिनके लास्ट में सफिक्स होगा NESS, नेस लिखा होगा, जैसे हैप्पीनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, डलनेस, रेस्टलेसनेस, तो ये सारे भी नाउन हैं। ऐसे ही होता है CY, ठीक है, जैसे एक्यूरेसी, ACCURACY, FLUENCY, फ्लुएंसी, लिटरेसी, LITERACY, तो यहाँ पे भी CY आ रहा है, तो ये भी नाउन है। MENT, जिनके एंड में मेंट आता है वो भी ऑलमोस्ट नाउन होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, ENTERTAIN, MENT, लास्ट में MENT आ रहा है। EXCITE, MENT, यहाँ पे भी MENT आ रहा है, एक्साइटमेंट। और इसके बाद कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, किसी चीज़ का शुरू हो जाना, COMMENCEMENT, ठीक है। ISM, यानी कि लास्ट में ISM आ रहा है सफिक्स के तौर पे, जैसे रेसिज्म, RACISM, यानी कि नस्लवाद, क्रिटिसिज्म, CRITICISM, और इसके अलावा ऐसे TY, एबिलिटी, ABILITY, BEAUTY, ब्यूटी, एक्टिविटी, वेलोसिटी, TION से एंड होने वाले, यानी कि TION सफिक्स के तौर पे लगा है। अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, एजुकेशन है, इंसेप्शन है, SHIP, शिप लगा हो, फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, ऑनरशिप है। ऐसे ही ANCE से एंड हो रहा हो, यानी कि इससे सफिक्स ANCE लगा हो जब एडवांस है, परफॉर्मेंस है, रोमांस है, एक्स्ट्रावेगेंस है। तो आई होप ये आप टेबल इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और आप इसको एक बार याद कर लेना, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो गया है। और अब हमारा लास्ट बचता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस, ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड, यानी कि जिस नाउन को हम मेज़र कर सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते। और एक और साथ में क्या जोड़ेंगे, ऐसा एक नाउन यानी कि ऐसा एक वर्ड जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ये सब क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन। तो इसके बारे में एक पॉइंट लेंगे, क्या? सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन। मटेरियल नाउन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है और सिंगुलर ही फंक्शन करता है वो। और क्या है, 95% इसमें कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और वो 5% कब होता है? जब मटेरियल नाउन को स्पेसिफाई किया जाए, ऐसे केस में द लगा सकते हैं। जैसे स्पेसिफाई कैसे करते हैं ये भी जान लीजिए। अच्छा, पहले आप देख लीजिए एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे इसके, जैसे प्लास्टिक, रबर, ऑयल, वाटर, वुड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉफ़ी, राइस, शुगर। तो ये सब जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें हमने देखा, चलो एक मैंने आपको बताया था 95% आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब मटेरियल नाउन को स्पेसिफाई किया जाता है तो ऐसे केस में उससे पहले द लगा देते हैं। तो वो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वाटर इज़ टेस्टलेस, पानी स्वादहीन होता है। ओके, ये ठीक है। फिर मैंने कहा द वाटर इज़ हॉट। अब आप देखिए कौन सा ठीक है, ये देखिए। पहले तो वाटर इज़ टेस्टलेस,
हमने कहा था कि इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल 95% तो होता ही नहीं है। तो वाटर इज टेस्टलेस लिखा है, क्या आप बताइए संसार में जो पानी अवेलेबल होता है प्योर फॉर्म में, क्या वो स्वाद होता है उसमें? हम ये कहते हैं उसमें नमक मिर्च सब कुछ डाला हो गया होता है पहले से, या उसमें कोई स्पाइसेस ऐड होते हैं, उसमें नींबू डाला गया होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ओरिजिनल फॉर्म इसकी है वो क्या है, वो टेस्टलेस है, स्वादहीन ही होता है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस लिखा है उसमें लिखा था वाटर इज़ हॉट, और यहाँ पे द का इस्तेमाल है, यानी पानी जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है वो गर्म नहीं होता है। यानी यहाँ पर मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ जो गर्म किया गया है, जो मे बी के आपने अपने पास ग्लास में, अगर सर्दियों के दिन है तो गर्म करके रखा पीने के लिए, या कई बार तबीयत ख़राब होती है तब भी हम हल्का गर्म पानी पीते हैं। तो अगर ऐसा, तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कौन से वाटर की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे स्पेसिफाई किया जाएगा मटेरियल नाउन को, तो उससे पहले द लगाएंगे। तो द वाटर इज़ हॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए हमारे जो नाउन्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं दूसरा एक, आप और आगे बढ़ते चलेंगे अब धीरे धीरे। आप, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, और स्कूल्स में ये चीज़ें कभी भी नहीं पढ़ाई जाएंगी आपको, इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको नए से नए कॉन्सेप्ट पता लगते जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की। काउंटेबल कौन से होते हैं, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, काउंटेबल मतलब दैट कैन बी काउंटेड, जो कि काउंट किए जा सकते हैं, जिनका हम नंबर बता सकते हैं काउंट करके, वो काउंटेबल होते हैं। और उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं। और इसमें मेनली कौन से नाउन आते हैं, जो हमने 5 पढ़े उनमें से 3 नाउन काउंटेबल में आते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इनकी क्वांटिटी ही बताई जा सकती है, और ये वैसे सिंगुलर रहते हैं। हमने क्या पढ़ा था, काउंटेबल जो होते हैं सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल जो होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं। और इसमें कौन से आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन। याद रखेंगे कौन कौन से नाउन, ऐसे पूछा जाएगा। अगर मैं आपसे 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन से नाउन को अनकाउंटेबल आप कहेंगे? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, इनमें से कौन से नाउन अनकाउंटेबल हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल को हम अनकाउंटेबल कहेंगे, और वो सिंगुलर ही होते हैं। और यदि मैं पूछूं काउंटेबल कौन से हैं, तो आप कहेंगे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये तीनों ही काउंटेबल की श्रेणी में आते हैं, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होते हैं। अब बात चली है नंबर की, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल की। तो अब बात करते हैं कि रूल्स कौन कौन से होते हैं चेंज करने के सिंगुलर को प्लूरल में। तो सबसे पहले जो रूल होता है वो होता है कंपाउंड नाउन का। अब मैं बता देता हूँ आपको कंपाउंड नाउन का क्या होता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड होता है मिश्रण। मिश्रण से आप क्या समझेंगे, यानी कि ये 2 तरह से आते हैं नाउन, जिसमें पहली कैटेगरी क्या होती है, नाउन प्लस नाउन होती है, ठीक है। यानी कि 2 नाउन मिलके आते हैं एक साथ एक वर्ड बना के, और उसको हम कंपाउंड नाउन, कंपाउंड या कंपाउंड नाउन बोल देते हैं। तो इसका प्लूरल कैसे बनता है वो हम देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मैन हेटर, मेड सर्वेंट, घोस्ट स्टोरी, गर्ल स्टूडेंट, बॉयफ्रेंड, गार्डन चेयर। अब आप देखिए, जब 2 नाउन मिलके एक वर्ड बनाते हैं तब हम मैक्सिमम टाइम पीछे वाले नाउन में ही एस लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे कैसे बनेगा, मैन हेटर है तो क्या बन जाएगा, मैन हेटर्स। मेड सर्वेंट है तो क्या बन जाएगा, मेड सर्वेंट्स। घोस्ट स्टोरी है तो क्या बना, घोस्ट स्टोरीज। गर्ल स्टूडेंट है तो क्या बना, गर्ल स्टूडेंट्स। बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड्स। गार्डन चेयर तो गार्डन चेयर्स। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, हम पहले वाले में भी तो चेंज कर सकते हैं, प्लूरल ही तो मांग रहा है। एम ए एन मैन, एच ए टी आर हेटर, मैन हेटर है तो मैं उसको एम ई एन मैन भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्यों, आप फिर से एक बार गौर करेंगे, मैंने आपको शुरुआत कैसे की थी कि ये जो कैटेगरी है कंपाउंड नाउन की, ये क्या है, जिसमें 2 नाउन आते हैं, नाउन प्लस नाउन। कौन सी कैटेगरी, नाउन प्लस नाउन। अब अगर ये नाउन प्लस नाउन है तो 2 नाउन आए। अब इसका रीज़न जानिए कि हम दूसरे वाले में ही एस क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि जब 2 नाउन एक वर्ड बनाएंगे, अब ये 2 नाउन एक वर्ड बना रहे हैं ना, तो 2 नाउन एक वर्ड बनाएंगे तब पहले वाला होता तो नाउन ही है, लेकिन वो काम एडजेक्टिव का कर रहा है। कैसे, मैन हेटर, हेटर मतलब घृणा करने वाला, घृणा करने वाला, यहाँ मैंने इसको नाउन ले लिया, लेकिन वो कैसी घृणा करने वाला है, वो मैन,
इंसान से घृणा करने वाला है, यानी उस घृणा करने वाले की खासियत है ये। तो ये जो पहला नाउन है ये उसका एडजेक्टिव बनाने लग गया यहाँ पे। ऐसे देखो मेड सर्वेंट, सर्वेंट तो है वो, लेकिन किस टाइप के, क्या सर्वेंट है भाई, वो फीमेल सर्वेंट है, इसीलिए हमने लिखा मेड सर्वेंट। घोस्ट स्टोरी, स्टोरी तो ठीक है लेकिन कैसी स्टोरी है, उस स्टोरी की विशेषता बता रहे, वो भूतिया कहानी है कोई। ऐसे स्टूडेंट, स्टूडेंट तो है लेकिन कैसी, हाँ लड़की, लड़का नहीं, लड़की स्टूडेंट है, तो उस स्टूडेंट को ही यहाँ पे उसका एडजेक्टिव बन गया गर्ल। ऐसे फ्रेंड है, बॉय, इसका एडजेक्टिव बन गया। चेयर है, गार्डन, इसका एडजेक्टिव बन गया। तो जब ये सब आए तो आपको अच्छे से मालूम है कि किसी एडजेक्टिव में हम SEIS नहीं लगाते हैं। SEIS ओनली नाउन में लगता है जब हम उसका प्लूरल बनाएं। तो अब आप समझ गए मेरे ख्याल से क्या नियम क्या है। कंपाउंड नाउन में यदि कैटेगरी ये आई है कि दो जो नाउन मिलके एक वर्ड बना रहे हैं वो दोनों ही नाउन है, जैसे नाउन प्लस नाउन आए हैं तो उसमें हम सेकंड वाले में एस लगाएंगे। यदि कोई आपसे ये रीज़न पूछता है कि एस वहाँ क्यों लगाया, तो आप बताएंगे दो नाउन में पहला जो नाउन है वो है तो नाउन, लेकिन वो फंक्शन जो कर रहा है वो एक एडजेक्टिव के तौर पे कर रहा है, और एडजेक्टिव में कभी भी हम SEIS नहीं लगाते, SEIS ओनली नाउन में लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। सो दूसरी जो कैटेगरी है वो बनती है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। इससे पहले क्या आया था, नाउन प्लस नाउन, अब क्या आ गया, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि व्हेन बोथ नाउन आर सेम वर्ड्स। ये नाउन प्रेपोजिशन नाउन, ये ऐसे जब आएगा बीच में एक प्रेपोजिशन होगी, लेकिन जो दोनों नाउन होंगे ना वो दोनों सेम वर्ड होंगे, और जब ऐसा होगा तो आपका काम आसान हो गया, इसका प्लूरल ही नहीं बनेगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, यानी कि नाउन प्लस नाउन आया तो सेकंड वाले नाउन में एस, यदि नाउन प्रेपोजिशन नाउन आया तो दोनों नाउन यदि एक जैसे हैं, बीच में प्रेपोजिशन है, तो कोई भी प्लूरल इसका नहीं होता, ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, डोर टू डोर, स्टेप बाय स्टेप, वर्ड फॉर वर्ड। और एक बात और ध्यान रखेंगे, वर्ड टू वर्ड बहुत से स्कूल्स में बच्चे, टीचर, बहुत लोग कहते हैं वर्ड टू वर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है। आप इसको अभी से सुधारें यदि आप भी ये गलती करते हैं तो। अच्छा, अब कोई ये पूछे कि भाई नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अब दोनों नाउन एक समान हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल, तो प्लूरल क्यों नहीं होता। तो ये जो प्लूरल होते हैं ना, ये हम हिंदी में लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कभी भी नहीं आता है। इंग्लिश में आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन इस तरह का कंपाउंड नाउन है, दोनों नाउन सेम है, तो किसी भी तरह का प्लूरल नहीं होगा। और आपसे रेयर ही कोई पूछेगा, और पूछे भी तो आप फिर बता सकते हैं, इसको ध्यान में ज़रूर रखना। अब देखिए तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, ये क्या है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। वो भी क्या थी, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, लेकिन उसमें क्या था, दोनों ही नाउन सेम वर्ड थे। यहाँ पे क्या है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, और इसमें जो दोनों नाउन हैं वो बात उससे किस तरह से अलग है, क्योंकि ये दोनों नाउन अलग अलग आए हैं, ये अलग अलग वर्ड हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कमांडर इन चीफ। तो ऐसे में आपने इजीली याद रख पाएंगे, जो पहले वाला जो नाउन है, पहले वाला जो वर्ड है अपना, उसमें आप एस लगा देंगे क्योंकि वो रूट वर्ड है, ठीक है। जैसे मदर इन लॉ, तो इन लॉ तो अकेले तो कोई वर्ड नहीं होता, खासकर आप वैसे ससुराल के लिए बोल देते हैं, वहाँ इन लॉज बोल देते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम तीनों को देखें ना, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो इसमें जो रूट वर्ड है वो इजीली आप बता सकते हैं, वो मदर है। तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल जब करेंगे, मदर इन लॉ का बना मदर्स इन लॉ, ऐसे ही सिस्टर इन लॉ का बन जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कमांडर इन चीफ का बना कमांडर्स इन चीफ। सब में हमने रूट वर्ड के साथ एस जोड़ दिया, ठीक है, याद रखेंगे। तो एक बार रिपीट कर दें, तो कंपाउंड नाउन की अगर बात करें तो आप मेरे साथ साथ आप बोलते रहें वहाँ जहाँ पे भी आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं। जैसे नाउन प्लस नाउन अगर इस टाइप से आ रहा है तो पहला जो नाउन है वो एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करने लग जाता है, दूसरा जो नाउन है वो हमारा नाउन माना जाता है। इसीलिए हम जब नाउन प्लस नाउन इस तरह के कंपाउंड नाउन आते हैं तो सेकंड वाले नाउन में एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं, या ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं, या आई एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। ऐसे जब सेकेंड कैटेगरी आई नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, और गौर करने वाली बात ये होगी, जो फर्स्ट हमारा जो नाउन है वो और जो सेकंड प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है वो दोनों सेम वर्ड हैं, तो इसका कोई प्लूरल नहीं होता।
ठीक ऐसे ही तीसरी कैटेगरी बनती है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, लेकिन यहाँ पे ये पीछे वाले से किस तरह से डिफरेंट है, वो इस तरह से डिफरेंट है कि इसमें जो बोथ नाउन्स हैं, व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट वर्ड्स, ये दोनों डिफरेंट हैं, हमारे दोनों नाउन ये अलग अलग हैं, तो इसका बन जाता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, रूट वर्ड जो पहला नाउन होता है उसी में एस जोड़ देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है नाउन्स एंडिंग इन FUL फुल, यानी कि वो नाउन्स जिनका एंड फुल से होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जैसे स्पूनफुल, डॉक्टर बता देते हैं, या कोई भी इंग्रेडिएंट्स कुछ डालते थे क्या ना, 1 स्पूनफुल 2 स्पूनफुल, इस तरह से डाल दो। तो वो आप याद रखना, जब भी ये FUL वाले आए ना, ग्लास फुल, हैंड फुल, कप फुल, इस तरह से भी कोई आपके सामने बोले तो याद रखेंगे FUL के साथ एस लगाएंगे आगे, चाहे कुछ भी। यहाँ पे आप रूट पे मत जाना कहीं, आप समझो, क्योंकि वो रूट वाला वो अलग चीज़ थी, वो कंपाउंड नाउन था, वो प्रेपोजिशन के साथ आता है। ये एक सिंगल वर्ड आएगा जो नाउन होगा, तो ध्यान रहे जहाँ पे भी FUL हो वहाँ एस लगाना, कोई मुश्किल ये भी नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी है हाइफन वर्ड्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें कैसे कैसे वर्ड आते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, साथ में प्रेपोजिशन आती है किसी नाउन के साथ, जैसे पासर बाय, लुकर ऑन, रनर अप, इस तरह से। तो आप इसमें क्या करेंगे वो ध्यान से समझेंगे। पासर बाय, लुकर ऑन, रनर अप, तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन है प्रेपोजिशन, इसमें प्रेपोजिशन आती है। तो आपको पता है प्रेपोजिशन में एस, ई एस, आई एस हम नहीं लगाते, हमें एस, ई एस, आई एस हमेशा नाउन के साथ लगाना होता है। तो बहुत इजी हो जाता है इसके बाद। तो पासर बाय, इसका क्या बन जाएगा, पासर्स बाय, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, रनर अप, रनर्स अप। याद रखेंगे इसमें जो सेकंड वर्ड है वो एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन वर्ड का कभी प्लूरल नहीं बनता। आई होप अभी तक आपके समझ में आ रहा होगा। अब ये ऐसे नाउन्स हैं जो कि अनचेंज रहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वो सेम ही रहते हैं। उसमें आते हैं स्वाइन, SWINE, मादा सुअर जो होती है, डियर, शीप, इनिंग्स, बैरक्स, वर्क्स, मीन्स, क्रॉस रोड्स, हेडक्वार्टर्स। और ये जो मैं आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये लगातार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में, मैंने वही निकाले हैं आपके लिए, ताकि क्योंकि रिपीट ही ये होते रहते हैं, तो आप समझ लें, क्योंकि हैं तो ये बहुत सारे, अब वो करने लग जाएंगे तो एक अलग से ही वीडियो बनानी पड़ जाएगी इसी कैटेगरी पे। लेकिन जो बिल्कुल आपके लिए बेशकीमती हैं वो निकाले गए हैं लगातार, SSC में, CDS में, CGL में, DSSB में यही पूछे गए हैं, बैंक एग्जाम में भी यही पूछे गए। तो इसीलिए मैंने आपको ये बहुत छांट के चुन चुन के निकाले हैं, तो आप आराम से इनको देख लें। तो ये वो नाउन है जो अनचेंज रहेंगे, जिनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देर आर 10 डियर इन द जू, देर आर 10 डियर्स इन द जू, इनमें से कौन सा ठीक है। अब इसमें क्योंकि जो नाउन आया वो डियर आया, आपने देखा ना, एक जगह आर लगा रखा, फिर एस लगा रखा, आर लगा के, नंबर डाल के, ठीक है। तो ऐसे देखिए ये किस में से है, ये इसी कैटेगरी में से जो हमने पढ़ी, नाउन्स अनचेंज्ड होते हैं, जो सिंगुलर भी वही होते हैं, प्लूरल भी वही होते हैं। देर आर 10 डियर इन द जू, देर आर 10 डियर्स इन द जू। तो दो सेंटेंस आप ये ले लीजिए, देर आर 10 डियर इन द जू, देर आर 10 डियर्स इन द जू। तो कौन सा ठीक है। अबे हमने पढ़ा था डियर में कभी SCIS कुछ हम ऐसा कुछ लगाएंगे नहीं, तो यहाँ देखिए 10 बता दिया और डियर्स एस भी कर दिया, यानी कि ये गलत हो गया है। तो देर आर 10 डियर इन द जू। अब बताऊँ मैं आपको गलती क्यों होती है। गलती इसीलिए होती है क्योंकि जब नंबर लिखते हैं ना हम ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद कोई भी नाउन आता है, तो इंग्लिश का एक नियम है, उसमें SES यानी कि उसको प्लूरल बनाया ही जाएगा। तो देखिए इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश में कभी भी फिक्स रूल्स नहीं हैं, इसमें हमेशा एक्सेप्शन मिलते हैं, और ये उसी का एक्सेप्शन है। तो आप बहुत ध्यान रखेंगे, और इसीलिए मैं आपको ये कुछ वर्ड निकाल के दे रहा हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़ लें। इनमें SAS कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने अगर वो नियम पढ़ा है कि SAIS ज़रूर लिखना है, जब हम नंबर लिख देते हैं उसके बाद कोई नाउन आएगा और उसमें SAIS ज़रूर लिखना है, तो आप 100% इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखें कि ऐसे भी कुछ वर्ड हैं जिसमें SAIS कभी नहीं लगता, और एग्जामिनर कभी भी आपको आसान नहीं देगा, वो आपको मुश्किल ही देगा, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ही देगा जहाँ पे आपका याद किया हुआ जो रूल है वो एकदम से दम तोड़ देगा। तो ध्यान रखें, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में भी प्लूरल लगते हैं और होते भी प्लूरल हैं, यानी कि वो फॉर्म भी प्लूरल में ही होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और फंक्शन भी प्लूरल का ही करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, आइए उनको देखते हैं।
और जब वो प्लूरल फॉर्म में होंगे तो उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो वी कैन नॉट यूज़ ए और एन बिफोर दैम। यदि वो प्लूरल हैं तो ए और एन यदि हमने लगा दिया तो वैसे गलती हो जाएगी, तो इसलिए याद रखेंगे। तो वी कैन नॉट रिमूव एस और ई एस फ्रॉम दैम। अब क्योंकि वो पहले ही प्लूरल हैं और आप ये सोचो कि आप उनको सिंगुलर बना लोगे, ऐसे आई एस उनका उड़ा दो, तो ऐसा नहीं चलेगा भैया, वो भी गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या याद रखना है कि यदि हम फिर क्वेश्चन ये आता है भी, फिर अगर हम उनको सिंगुलर काउंटेबल यदि बनाना भी चाहें तो कैसे बना सकते हैं? यदि कहीं आ गए हों वो सिंगुलर काउंटेबल तो हमें पता कैसे चलेगा? अब मैं बताता हूँ आपको कैसे पता चलेगा। आपको पता चलेगा यदि उनको हैं तो वो प्लूरल, फंक्शन भी प्लूरल का करेंगे, लेकिन यदि वो सिंगुलर के तौर पे सिंगुलर काउंटेबल बना के इस्तेमाल यदि कर रखे होंगे तो उनके आगे अ पेयर ऑफ लिखा मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अ पेयर ऑफ। तो ऐसे नाउन होते कौन से वो देख लेते हैं जो प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल का फंक्शन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं ना अपनी कुछ ड्रेस की, टूल्स की, इंस्ट्रूमेंट की, तो ज़्यादातर उनमें से ही ये निकाले जाते हैं और इन्हीं में से फिर क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। अब आप देखिए, जीन्स बिल्कुल प्लूरल है और प्लूरल के ही तौर पे फंक्शन करता है। पैंट्स, कभी भी ये मत बोलो मेरी पैंट कहाँ है, मेरी पैंट्स कहाँ हैं, क्योंकि आपको पता है ना उसमें दो टांगे होती हैं, एक अकेली सिंगल नहीं होती। अगर आप पैंट कहेंगे यानी कि एक ही टांग, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आपने कभी देखा है कि एक टांग पहन रखी है, एक में आप ऐसे नेकेड जा रहे हैं? नो नो। तो पैंट्स। ऐसे ही हिंदी में वर्ड हम बोल देते हैं ना, इसको भी इंग्लिश के फॉन्ट में करते तो पायजामाज, तो ये भी पायजामाज है ना कि ये पायजामा है। हम बोल देते पायजामा लाओ मेरा, नो नो मेरा पायजामाज लाओ, ऐसा बोला करो। शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, अंडर पैंट्स, तो ये सारे वर्ड जो हैं ये सारे नाउन हमारे प्लूरल ही होते हैं, प्लूरल ही फंक्शन करते हैं। लेकिन यदि इनको सिंगुलर काउंटेबल में बनाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं अ पेयर ऑफ पैंट्स। अब इनको मैंने सिंगुलर नंबर में डाल दिया, काउंट कर सकता हूं, एक पैंट को आप ऐसे बोल सकते हैं अ पेयर ऑफ पैंट्स। एस तब भी लगा, यानी हमने पहले मैं आपको बताया था कि इसमें से एस या ई एस रिमूव नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया, तो उनमें से भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे नाउन्स के बनते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फंक्शन करते हैं। देख लेते हैं, सीजर्स, ग्लासेस, गॉगल्स, क्लिपर्स, स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस, बायनोकुलर्स, शेड्स, डिवाइडर्स। बायनोकुलर्स क्या होता है? दूरबीन होती हैं, तो वो भी आप देखते हैं ना, दोनों आंखों से आप देखते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ठीक है? क्योंकि आपको ट्राउजर्स जो खरीदना है वो एक ही खरीदना है ना, तो अभी मैंने आपको बताया अगर इनको सिंगुलर काउंटेबल करना है तो अब पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगली कैटेगरी में चलें। अब वो नाउन हैं जो आपको सिंगुलर फॉर्म में मिलते हैं लेकिन उनका जो फंक्शन है वो प्लूरल होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स में दे देता हूं। पुलिस, कैटल, जेंट्री, नोबिलिटी, पिजेंट्री, कैवलरी, मैन, चिल्ड्रन। तो ये सारे जो हैं दिखने में क्या लग रहे हैं? सिंगुलर, लेकिन उनका फंक्शन क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इनके बारे में क्या कहा जा सकता है? ऑल दिस वर्ड्स आर प्लूरल नाउन, वी कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर दैम। ए पुलिस, ए कैटल, ए जेंट्री, ए नोबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम। तो वी कैनॉट ऐड एस और ई एस टू दैम। पुलिसेस, कैटल्स, जेंट्रीज, नोबिलिटीज, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये वैसे ही रहेंगे। ठीक है, एम ई एन, मैन में आप देखो एम ई एन एस, मैंस कभी नहीं करते, ये अपने आप ही प्लूरल है एम ई एन। ऐसे ही चिल्ड्रंस नहीं करते, चिल्ड्रन प्लूरल अपने आप में। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप इनमें से बताना क्या ठीक है। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फार्म, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फार्म। अब आप बताइए इनमें से कौन सा ठीक होगा? क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी है जो सिंगुलर दिखती है, प्लूरल फॉर्म करती है। अगर प्लूरल फॉर्म करेगी तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल आएगी। और इज और आर में से कौन सी प्लूरल है? आर है। तो कौन सा ठीक है? सेकंड वाला ठीक है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फार्म, बिल्कुल ठीक है। ओके, सेकंड वन इज करेक्ट। आगे बढ़ें। मैन इज कमिंग हेयर, मैन आर कमिंग हेयर, ये बहुत ईजी है, आप बता देंगे इनमें से कौन सा ठीक है। एम ई एन अभी हमने पढ़ा, दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन फंक्शन किसका करता है? प्लूरल का करता है। इसीलिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आ सकती है? इज आ सकती है, आर आ सकती है। प्लूरल कौन सी है? वही आएगी, आर आएगी। वेरी गुड। हमारी अगली कैटेगरी है कि जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका एक्शन सिंगुलर होता है, ऐसे भी नाउन होते हैं। तो कौन से नाउन है वो? इनमें ज़्यादातर आते हैं हमारे कुछ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स। तो ये सब जो है ना, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। ये देखने में लग रहा है पीछे एस लगा है तो प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? इफ़ द
और पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज बिफोर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। अब ये जो मैंने सब्जेक्ट्स आपके सामने बोले, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, यदि इनसे पहले द आ जाए या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, यदि इनमें से कुछ आ जाए देन दे बिकम प्लूरल नाउन, फिर ये प्लूरल बन जाते हैं और फिर प्लूरल वर्ब ही इनके साथ आती है। ठीक है, याद रखेंगे, लगते तो प्लूरल हैं लेकिन सिंगुलर फंक्शन करते हैं, जैसे गेम्स, स्नूकर्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, चेस। बीमारियों की बात करें तो डिजीज़, डायबिटीज़, रेबीज़, मिसल्स, पाइल्स, और कई बार टाइटल्स ऑफ बुक्स भी इसी में आता है, द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रैवल्स, इनके लास्ट में जो एस आ रहा है ना उससे दिखता है ये प्लूरल, लेकिन हमेशा ये रहेगा सिंगुलर। तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये आपको ये कैटेगरी भी समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे। अब आती है वो कैटेगरी दोस्तों जो सिंगुलर फॉर्म में होती है और उसका फंक्शन भी सिंगुलर होता है। आइए बढ़ते हैं उसमें। तो इसमें सभी अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं, जैसे मिस्चीफ, न्यूज़, मनी, डेब्रिस, गोल्ड, फूड, पोइट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, लगेज, आइस, अल्फ़ाबेट, मशीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, एविडेंस। So all these words are singular uncountable, so singular verb is used. We cannot make their plural form. We cannot use a और n before them. उनसे पहले a और n आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इससे जो उनका प्लूरल फॉर्म आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन इन अनकाउंटेबल नाउन्स को भी काउंटेबल ईजिली बनाया जा सकता है। कैसे? फिर से वही फॉर्मूला, टू मेक दैम सिंगुलर काउंटेबल वी कैन ऐड अ पीस ऑफ न्यूज़, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और टू मेक दम प्लूरल पीसीज ऑफ, हम कर देंगे पीसीज ऑफ एविडेंस, पीसीज ऑफ एडवाइस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। आइए अब लास्ट में पढ़ते हैं उन नाउन्स को जिनमें यदि आप एस जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं। लाइक रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड होता है सम्मान, यदि इसमें मैं एस जोड़ दूं रिगार्ड्स बन जाएगा और उसका अर्थ बन जाएगा शुभेच्छाएं, आपने जो किसी के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। ऐसे ही क्वार्टर, QUARTR, क्वार्टर बना यानी कि 1/4, और यदि इसमें मैं एस जोड़ देता हूं बन जाता है क्वार्टर्स, इसका मतलब होता है निवास, रेजिडेंस। फोर्स, FORCE, फोर्स मतलब ताकत, और यदि FORCES जोड़ दें फोर्सेस हो जाएगा, इसका मतलब हो गया सेना। अल्फ़ाबेट, ALPHABET, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, और अल्फ़ाबेट्स मतलब भाषाएं। आपने कई बार देखा होगा कि हम बच्चों को बोल देते हैं भाई अल्फ़ाबेट्स सुनाओ, या स्कूल में टीचर भी कई बार बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स सुनाओ। वो अल्फ़ाबेट्स याद रखिए, कोई भी ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है जो उस टाइम पे बच्चों से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमें अल्फ़ाबेट्स सुनाएगा, न कि अल्फ़ाबेट्स सुनाएगा। अल्फ़ाबेट्स होती हैं भाषाएँ। गुड, अच्छा, गुड्स, सामान या माल। तो कभी भी किसी के सामने ऐसे तारीफ ना करें गुड्स लग रहा है, नहीं, वो तो फिर सामान लगा, नहीं, अच्छा लग रहा है तो गुड लग रहा है। ठीक है। कस्टम मतलब रिवाज, और अगर इसमें मैं एस जोड़ दूं कस्टम्स, फिर ये बन गया टैक्स, कस्टम्स में है वो, कस्टम्स में ऑफिसर है। तो ऐसे ही ये कस्टम अगर रहे तो रिवाज होता है, एस में जोड़ दूं कस्टम्स कर दूं तो टैक्स बन जाता है। आयरन लोहा, और आयरन्स ये ज़्यादातर हैंडकप के लिए भी इस्तेमाल होता है, हथकड़ी के लिए एस लगाने से। वुड, लकड़ी, WOOD, वुड, लकड़ी। वुड्स, जंगल। ऐसे एयर, हवा, एयर्स, नखरे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और नाउन्स काफ़ी कुछ आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे। और यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में, आपका स्वागत है, आप उसमें लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।